हर हर गंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। नाम है कुंभ कथा। जहां प्रयागराज, आप में से बहुत से लोग प्रयागराज में गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे, लेकिन जो नहीं गए उनके लिए खास तौर पर सदी का सबसे बड़ा जो धार्मिक आयोजन है वो साक्षी नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए बंसल न्यूज़ के माध्यम से उनको तमाम झलकियों से अवगत करा रहे हैं, उनको वो तमाम झलकियां दिखा रहे हैं। भव्य झांकी का जो है नज़ारा आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो झांकी है वो सनातन को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, हम भी जानते हैं ये बात, लेकिन आदि से लेकर तो अनंत कुंभ तक जुड़ी ऐसी कई कथाएं हैं जो आपका जानना बेहद ज़रूरी है। अब तक अनसुनी रही है और इस खास पेशकश में कुछ ऐसी ही कथाएं आपके लेकर आए हैं। इन कथाओं के साथ ही वर्तमान महाकुंभ की कुछ झलकियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। आपने सुना ही होगा कि कई लोग जो महाकुंभ जा रहे हैं वो कुछ दिनों के लिए वहां पर रुकते हैं, उसे कल्पवास नाम दिया जाता है। तो महाकुंभ और कल्पवास का एक अनोखा संगम है। संबंध क्या है इनके बीच में? जी हाँ, महाकुंभ में जिसने भी कल्पवास को पूरा कर लिया उसे ईश्वर की कृपा प्राप्ति मिल गई है, यानी कि भगवान की कृपा उस पर बरसेगी। लेकिन कल्पवास में भक्तों को कठोरता के साथ नियमों का पालन करना पड़ता है। ये उतना भी आसान नहीं है जितना हमको दिखाई दे रहा है। तो वो कौन कौन से नियम है, क्या होता है कल्पवास और कितने दिन तक कल्पवास किया जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर हम ये रिपोर्ट लेकर आपके सामने आए। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें देश दुनिया के साधु संत और श्रद्धालु एक जगह जुटते हैं और पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस दौरान कई लोग कल्पवास के नियमों का भी पालन करते हैं। ये नियम पूरे करने वालों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कल्पवास कभी भी अपनाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुंभ, महाकुंभ और माघ महीने में कल्पवास का महत्व भी काफी बढ़ जाता है। कल्पवास यहाँ सिर्फ मात्र प्रयागराज में ही होता है, चूंकि यहाँ कल्प वृक्ष है और अक्षयवट है। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में और पौष की पूर्णिमा से लेकर के माघ की पूर्णिमा तक एक मास यहाँ पर शतगृहस्थ लोग जो है वो कल्पवास करते हैं। क्योंकि ये कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन से निकला था वो प्रयाग में ही है, जो अदृश्य है, और उसी के नीचे जो वास करते हैं एक मास तक, उसी को कल्पवास कहते हैं। वो सिर्फ प्रयागराज में है, ना तो नासिक में है, ना उज्जैन में है, ना हरिद्वार में है। इसीलिए यहाँ पर इसको कल्पवास का महत्व है। कल्पवास में कठिन तपस्या और भगवत साधना करनी होती है। कल्पवास का समय पूरी तरह से भगवान की भक्ति को समर्पित होता है, लेकिन कुंभ के दौरान किए गए कल्पवास का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो 4 युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। तो जो एक कल्प का पुण्य का लाभ होता है, वो एक प्रयागराज की धरती पर जो 1 मास तक रह के कल्पवास करता है, उसका फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसका जो नियम है, आप पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 1 मास पर्यंत गंगा के रेती पर रह करके एक समय भोजन आहार लें। सुबह जैसे दिनचर्या में सुबह प्रातःकालीन सत्र से गंगा स्नान करेंगे, जप तप करेंगे, संध्या उपासन कर्म करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान जो भी आप करना चाहते हैं यही इसी पर करके एक समय भोजन लें और दूसरे समय फलाहार ले करके मास पर्यंत रहते हैं। कल्पवास के नियम बहुत कठोर होते हैं। कल्पवास करने वालों को सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनने होते हैं। सबसे कम अवधि 1 रात होती है, लेकिन करने वाले तो इसे जीवन भर भी कर सकते हैं। विवेक पांडे, बंसल न्यूज, प्रयागराज। वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ, ये सनातन धर्म का मूल संस्कार है और विचारधारा सनातन धर्म की। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में सनातन का ये जो मूल संस्कार है ये सार्थक हो रहा है। जहाँ देश और दुनिया पहुंचे
लोग त्रिवेणी के संगम पर एक साथ आकर एकजुट हो रहे हैं। सभी के मन में सनातन के लिए एक आस्था है और जो इस संस्कृति के नहीं है वो भी इस संस्कार को, इस विचारधारा को समझने के लिए यहां पर आए हुए हैं। कुंभ की महिमा ने छेड़े आस्था के तार। 40 वर्ग किलोमीटर में फैला कुंभ संसार, संगम की रेत पर सनातन का वैभव। महाकुंभ में दिखा वसुदेव कुटुंबकम। 4000 हेक्टेयर में बसी कुंभ नगरी। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल इससे काफी कम है। महाकुंभ ने इस बार भी पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का पावन संदेश देने का काम किया है। महाकुंभ ने किसी को भी अपनाने में भेद नहीं किया, ना तो धर्म की दीवार आड़े आई, ना ही सरहदों के बंधन। महाकुंभ में देश के हर राज्य और हर जाति के लोगों ने एक साथ संगम में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाई। दुनिया के कई देशों के श्रद्धालु भी पहुंचे, जो जय श्री राम, हर हर गंगे, बम बम भोले के उद्घोष के साथ भारतीय जनमानस के साथ मिलकर एक हो गए। महाकुंभ ने सभी को जोड़ने का काम किया। सनातन को कैसा समझते, क्या मानते सनातन के बारे में? आप लोग यहाँ पहुंचे, महाकुंभ के बारे में कितना जानते हैं आप? जितनी जानकारी है हमें, हाँ जी, सनातन सबको जोड़ता है। महाकुंभ क्या संदेश दे रहा हम सबको? एकता का, भाईचारे का। सनातन है, सनातनी ये सब एक है, हम सब एक है, एक रहेंगे नेक रहेंगे। लोग अलग अलग राज्य से यहाँ पे लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कि अब आने वाले समय में पूरा भारत सनातनमय हो जाएगा। हर हर महादेव। संगम में जाति, धर्म और देश की सीमाओं से इतर आस्था का ऐसा मिलन हुआ कि संगम की रेत तक नजर नहीं आई। दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ ने देश को तो सनातन और एकता के सूत्र में बांधा ही, धर्म, जाति और देश की सरहदों को पार करते हुए महाकुंभ ने वसुदेव कुटुंबकम का अलौकिक संदेश दिया। तो देखिए, सनातन का ये दिव्य भव्य मेला, विदेशी हो चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक आस्था का सैलाब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लगातार आता चला जा रहा है, कहीं कोई विघ्न नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, लगातार लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर आप भी अब तक नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा और इस भव्य महासंगम में आस्था की डुबकी ज़रूर लगाइएगा। तो बंसल न्यूज़ पर आपको तमाम जानकारी हम लगातार देते ही रहेंगे। कुंभ कथा में फिलहाल के लिए इतना ही। हर हर गंगे।